केजरीवाल जी आगे कोई चमत्कार कर देंगे अपने लिए, ऐसा बहुत नहीं, मुमकिन नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सातों के सातों सीटें दिल्ली के अंदर जीतेगी। केजरीवाल के प्रचार और न प्रचार का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कम से कम जो उनका काडर का जो मनोबल टूटा हुआ होगा, वो मनोबल जो है वो जरूर आकर के खड़ा होगा। केजरीवाल के अंदर आम आदमी पार्टी ऐसा कोई जोश दिख ही नहीं रहा था। मैं फिर वही कह रहा हूं, आपका सर्वोच्च नेता मैं एक टेलीविजन चैनल के शो में था और वहां पर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, इतने नारे गूंज रहे थे, जितनी भी भीड़ इकट्ठा थी उसमें 90% कह रहे केजरीवाल चोर है। अब आपके ये नैरेटिव बदल जाएगा क्या दिल्ली के अंदर? कल जाकर के अरविंद केजरीवाल आएंगे तो कल लोग ला करके नहीं करेगा कि तुम चोर हो, ये बोलेगा नहीं क्या? ये क्या गली मोहल्लों के डिबेट और डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। अब ये तो बीजेपी को करना पड़ेगा ना, जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। मैं तो पहले से कहता हूं, दिल्ली बीजेपी की अकर्मण्यता के कारण ही केजरीवाल इतना है। दिल्ली बीजेपी यदि इतनी अकर्मण्य नहीं होती तो इतना नहीं होता। केजरीवाल को दिल्ली में ही वो लोग घेर करके रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे जब दिल्ली का प्रचार अभियान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल इसका कोई राजनीतिक लाभ न ले पाए, कोई इमोशनल मूवमेंट खड़ा न कर पाए और कोई भावनात्मक अरविंद केजरीवाल तो सर पहले ही अपने प्रचार में जेल जाने से पहले ही वो कह चुके हैं कि मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, आप मुझे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू भी उन्होंने कहा था। लेकिन कहा था कि आपको पता नहीं लोकसभा चुनाव में क्या हो जाता है, आप उसमें मोदी को वोट कर देते हो। देखिए दिल्ली बीजेपी की समस्या क्या है, दिल्ली बीजेपी की समस्या क्या है कि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई जुझारू जमीन और गली की लड़ाई लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नेतृत्व खबर करके नहीं आ रहा है। मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा के बाद वो लगभग खत्म ही हो गया। वो चीजें नहीं है। विजय गोयल में वो झलक दिखी थी, लेकिन वो भी तिरोहित हो गया। नहीं, लेकिन जो उनका खुद का डर था कि भाई आप लोकसभा चुनाव आते ही जनता का मन बिल्कुल साफ हो जाता है, मोदी की तरफ हो जाता है। देखिए मुझे लगता है, देखिए अब जमानत मिली है, अंतरिम जमानत है, इस पर चर्चा होगी। अरविंद केजरीवाल को एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि थोड़ा ज्यादा एक अवसर दे दिया। इतना अवसर हेमंत सोरेन को नहीं मिला, के कविता को नहीं मिला, मनीष सिसोदिया को नहीं मिला, लेकिन वो अब अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। इस सब के बावजूद क्या दिल्ली के सारे समीकरण बदल जाएंगे? क्या कुछ नया हो जाएगा इससे, सिवाय इसके कि अरविंद केजरीवाल अब 4 भाषण कर पाएंगे 25 मई तक? इतना ही होगा ना, 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उन दोनों के 14 और 19 के जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको एविडेंस के तौर पर रखें, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने पासंग हो जाती है। जब 50% के मत 53 से 60% वो भारतीय जनता पार्टी को मत 7 की 7 सीटों पर मिले हैं, तो चाहे जितना कुछ हो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जा रहे हैं, तो क्या जो मतदाता जो अरविंद केजरीवाल को इसलिए वोट दे रहा था कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे, वो उनके साथ जाएगा? क्या कांग्रेस का वो मतदाता जो अरविंद जी के इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी कांग्रेस के साथ बना था, वो अरविंद जी के साथ जाएगा? कई सवाल हैं। उसका जवाब ये आता है कि दिल्ली की 7 सीटों पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बीजेपी को 50% वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना सर। नहीं, 50% वोट ही चाहिए। हाँ, तो वो तो 53% के ऊपर पा रही ना, औसत उसका 53% के ऊपर है। 53 से 60% सभी लोकसभा सीटों पर उसका वोट है 2019 का।